नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। छपरा से आपके सामने बड़ी खबर रखे। ठंड से बचने के लिए आग तापने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। भगवान बाजार थाना क्षेत्र के भरत मिलाप चौक में एक ही परिवार के 7 लोग धुएं के कारण दम घुटने से बेहोश हो गए। 3 बच्चे सहित 4 लोगों की मौत की खबर, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। सभी को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार परिवार के सदस्य रात में कमरे को बंद कर आग जलाकर सो रहे थे, जिससे कि कमरे में धुआं भर गया। सुबह दम घुटने से ये हादसा हो गया है। कुल मिलाकर 4 लोगों की जान गई है, 3 लोगों की हालत गंभीर है। देखिए, एक बड़ी लापरवाही आप इसे कह सकते हैं। अलाव का इस्तेमाल कभी भी आप बंद कमरे में ना करें। सतर्क रहें जब भी अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। भगवान बाजार थाना क्षेत्र में यह हादसा हो गया। दम घुटने से 3 लोगों की हालत गंभीर, 4 लोगों की मौत की खबर। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य रात में अलाव जलाने के बाद कमरा बंद करके सो गए, जिसकी वजह से कमरे में धुआं भरा। दम घुटने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। मामला ऐसा लोग बता रहे हैं, आस पड़ोस के लोग के साथ ये लोग घर में आग जला के सोया था और उसी दरमियान से सबका घुटन से मतलब कंडीशन सीरियस है। 4 लोग तो एडल्ट हैं जो कि अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं। 3 बच्चे लाए गए थे जो तीनों ब्रॉड डेड थे। एक बूढ़ी माता थी, वो भी ब्रॉड डेड थी। वो परिजन लोग बता रहे, आसपास लोग बता रहे कि सारे लोग रात में अंगीठी जला के रूम में बंद करके सो गए थे। तो ठंड में सावधानी भी जरूरी है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, सांस की बीमारी आपको हो सकती है अगर आप अलाव जलाकर सोते हैं तो। और ये तमाम सावधानियां बरतनी आपको बहुत जरूरी है। संतोष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, ये कैसे हादसा हुआ और क्या अपडेट है अभी खबर पर? लखन सिंह के परिवार के साथ यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात जो है सभी लोगों ने घर के कमरे में अलाव जलाया था और अलाव जला करके लापरवाही पूर्वक सभी लोग एक ही कमरे में सो गए थे। कमरा में का शुरुआती दौर में तो काफी गर्म अच्छा लगा उन लोगों को, लेकिन जैसे जैसे रात बीती उसी दौरान ये रूम का ऑक्सीजन लेवल, जैसे डॉक्टरों ने बताया कि रूम का ऑक्सीजन लेवल कम होते गया और ये घुटन के कारण सभी लोगों की सोई अवस्था में ही 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिनको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडिशनल एसपी अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि घटनास्थल की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। शुरुआती दौर में पुलिस भी इसे हादसा मान रही है। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर अलाव जला हुआ है और जो परिस्थितियां बता रही है कि अलाव से ही इन 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की अब गहन जांच भी की जाएगी। डॉक्टरों की टीम जो है यहाँ पे अलर्ट पर है। अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। जो भी 3 लोग बचे हुए हैं उनका इलाज कराया जा रहा है डॉक्टरों की निगरानी में। लेकिन एक बड़ा हादसा कहा जा सकता है जो सुबह सुबह सर्दी के मौसम में ये हादसा सामने आया है, तो इसे एक बड़ा हादसा हम कह सकते हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत होगी, इसमें 3 मासूम बच्चे हैं और एक वृद्ध महिला है। जी, और बच्चों की उम्र कितनी बताई जा रही है संतोष? देखिए, सभी बच्चे 1 से 5 साल के बीच के हैं और काफी मासूम बच्चे हैं। सभी लोगों की आंखें यहाँ नम है। जो भी मोहल्ले के लोग आए हैं सब लोग समझ नहीं पा रहे कितना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया। कल शाम तक ये पूरा परिवार हंसता खेलता था और आज सुबह जब उठा है तो बिल्कुल लेकिन मातम में पूरा मोहल्ला में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं उस परिवार को देखने के लिए। पुलिस की टीम वहां भी पहुंच चुकी है घटनास्थल पर। फोरेंसिक जांच कराई जा रही है उस घटनास्थल की। शुरुआती दौर में तो पुलिस इसे हादसा ही मान रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तत्काल वो कोई भी खुलकर नहीं बोलेंगे। एडिशनल एसपी से हमारी बात हुई है, उन्होंने परिवार वालों से बात की है, परिवार वालों ने बयान भी दिया है उनको। तो शुरुआती बयान में यही सामने आया है कि जो आग तापने के दौरान रात में लकड़ियां जलाई गई थी उस कमरे में और उस लकड़ियां की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, जिससे दम घुटने से 4 लोगों की जान गई है। बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको ठंड में सावधानी बरतनी है। अगर आप अलाव जलाते हैं तो क्या सावधानी बरतनी है वो भी समझ लीजिए। कमरे में अगर आप अलाव जलाते हैं, वेंटिलेशन के लिए खिड़की खुली होनी चाहिए। अंगीठी से कुछ दूरी बनाकर रखें। अंगीठी के पास प्लास्टिक, कपड़ा जैसे जलने वाले सामान ना रखें। बच्चों और पालतू जानवरों से इस अलाव को आप दूर रखें। सोने से कुछ देर पहले अलाव को बुझा दें। सोते समय कभी भी अलाव ना जलाएं। आपकी एक लापरवाही आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे। गोपालगंज में एनकाउंटर की खबर सामने आई है। थावे मंदिर में चोरी का ये मामला था।
आरोपी इस्मामुल का एनकाउंटर। मुठभेड़ में अपराधी को गोली लगी, सदर अस्पताल इसको भेजा गया है। मोतिहारी का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है और 17 दिसंबर की रात में चोरी हुई थी। मंदिर में चोरी का मामला है। मूर्ति के मुकुट और हार की चोरी की गई थी, दान पेटी की चोरी की गई थी और उसी मामले में यह बड़ा एक्शन। थावे मंदिर में चोरी के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। पैर में गोली मारी गई है, अस्पताल में इसको भर्ती करवा दिया गया है। आरोपी इस्मामुल आलम को पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए गिरफ्तार किया, जबकि जो उसका दूसरा सहयोगी है उसकी गिरफ्तारी भी पहले हो चुकी है। ये देखिए, एक तरफ 17 दिसंबर को जब मंदिर में चोरी की गई थी उसका सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं और चोरी के आरोपी का एनकाउंटर, उसके बाद उसको अस्पताल भेजा गया। उस वक्त वहां पर पुलिस की टीम पहुंची, गोपालगंज के एसपी पहुंचे, अवधेश दीक्षित, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो 17 दिसंबर को मंदिर में जब चोरी की गई थी तो इस्मामुल भी उसमें था और ये इस्मामुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि खाली पैर मंदिर में दाखिल होता है, दान पेटी उठाता है, वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद मंदिर की मूर्ति के हार चोरी किए गए। इसी मामले में यह एक्शन किया गया है। जानकारी इस बात की भी है कि कई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जिन लोगों ने चोरी की है उनका पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और पहले भी इन्होंने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। 17 दिसंबर को मंदिर में जब इन्होंने चोरी की उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उसके बाद से लगातार एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही थी। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो 17 तारीख का है वो आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, जब एनकाउंटर के लिए टीमें पहुंची थी उस वक्त की। और दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में एक दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई, आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसकी बाइने पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इस्मामुल आलम है, इसकी उम्र 21 वर्ष है। ये गाजीपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण हैं वो किसके पास में है वो सब इसके द्वारा बताया गया है। तो वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फ़ोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि उन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे तो उस मुकुट के कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये सीसीटीवी जब कैमरे में क्या दीपक राय के साथ जो है वही है या कोई और? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। किसने कुछ बताया है सर, कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और। बिहार के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड के मामले में गोपालगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान दूसरे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम इस्मामुल आलम है और उसे मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है और इसे इलाज के लिए इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच घायल अपराधी का इस वक्त इलाज चल रहा है। घायल अपराधी का नाम इस्मामुल आलम है जो अनवर अंसारी का पुत्र है और वह मोतिहारी के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर गांव का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर इलाके में रहता था। बीते 17 दिसंबर की रात थावे दुर्गा मंदिर में आभूषणों की चोरी हुई थी, जिसमें चोरों ने सोने की आभूषण, सोने की मुकुट, सोने की हार चोरी कर ली थी और चोरी के बाद पुलिस तलाश में लगी हुई थी और ये वो घायल अपराधी है जिसे सदर अस्पताल से अब हायर सेंटर के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि बेहतर इलाज के लिए यहाँ से अब दूसरे अस्पताल की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला में कुछ अपराधी
वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे और पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। पुलिस की एसआईटी जब इलाके में नाकेबंदी कर अपराधियों की गिरफ्तारी करने की कोशिश की तो अपराधी पुलिस पर ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और फायरिंग के दौरान पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी और उसे इस वक्त सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये पूरी वारदात थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला के पास हुई है और जो घायल अपराधी है उसे इलाज के लिए पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित भी घायल अपराधी से पूछताछ के लिए सदर अस्पताल पहुंचे, घायल अपराधी से पूछताछ की। अब उसे जो है बेहतर इलाज के लिए यहाँ से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें कि थावे थाना क्षेत्र के थावे मंदिर में बीते 17 दिसंबर की रात में चोरी की वारदात हुई थी और इस वारदात के दौरान 2 अपराधियों का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, जिसमें एक अपराधी दीपक राय जो था उसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दीपक राय यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है और ये दूसरे अपराधी जो है मुठभेड़ में पकड़ा गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल थे, कितने अपराधी थे और वे कहाँ है। हालांकि पुलिस की एक टीम इस वक्त यूपी के गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया समेत कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, तो दूसरी टीम बिहार के बक्सर, भोजपुर और मोतिहारी के इलाके में इस वक्त छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से चोरी कांड के बाद पुलिस का लगातार एक्शन जारी है वो अब जो है सामने आ रहा है। हालांकि जो सोने की मुकुट थी उसके कुछ अंश, कुछ हिस्से जो है वो बरामद किए गए हैं और एसपी का ये कहना है कि बाकी के जो आभूषण है उसकी भी रिकवरी के लिए इस वक्त लगातार छापेमारी चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और अगली खबर भागलपुर से। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 3 दिनों से लापता युवक अभिषेक कुमार का शव 3 टुकड़ों में पाया गया। पुलिस ने राघोपुर शाहपुर पुलिया के पास से प्लास्टिक के बोरे में बंद शव को बरामद किया। मृतक का सिर और दोनों पैर अभी तक नहीं मिले हैं। मृतक अभिषेक कुमार 23 दिसंबर से लापता था। परिजनों ने 24 दिसंबर को नाथनगर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक का सिर और पैर गंगा नदी में फेंक दिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पहले युवक की जांघ में गोली मारी गई, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन से शव के टुकड़े किए गए। शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है, साथ ही दहशत का माहौल भी बना हुआ है। 3 दिन से लापता युवक का शव बरामद कर लिया गया है। 23 तारीख को अभिषेक लापता हुआ था, 24 को रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। और अब देखिए इस मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि मृतक का सिर और पैर अभी भी गायब है। टुकड़ों में उसके शवों को बरामद किया जा रहा है। हमको तो पहले पता चला, हम जब 24 तारीख को फ़ोन किए कि कहाँ हो, तो बोला जमालपुर में। तो हम बोले काहे के लिए गए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त का बर्थडे था, इसी में आए। और देखिए शुक्रवार को हैदराबाद से दरभंगा के लिए उड़ा इंडिगो का विमान कलकत्ता पहुंच गया, जिसके बाद से कोलकाता में लोगों ने खूब हंगामा किया। दरअसल विमान को दरभंगा पहुंचना था, लेकिन मौसम की वजह से दरभंगा में लैंडिंग नहीं हो सकी, कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया और इसके बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया, रिफंड की मांग करने लगे, जहां तक कि पुलिस बुलाकर जेल में डालने की भी मांग करने लगे, लेकिन कोलकाता में उतरने को तैयार नहीं थे। कुछ लोगों ने विमान कंपनी को दरभंगा के लिए बस की व्यवस्था करने की मांग भी की थी। हमको दरभंगा के लिए जो करना करे, ये जो कर सकता है हमको दरभंगा भेजो। दरभंगा से हमको ये रोक तो ऐसे रहे। अगर आपको लगता है तो पुलिस को बुला के जेल में डालें, जेल में रहेंगे एक दिन। तो थोड़ा देर देखेंगे ना कैसा होगा। वेदर सही हो जाएगा, जब तक हम जेल में रहेंगे तो वेदर सही हो जाएगा। हमको दरभंगा के लिए जो करना करे, ये जो कर सकता है हमको दरभंगा भेजो।
और चलिए बात सर्दी के सितम की होगी, मौसम के मिजाज की होगी। क्या रहने वाला है मौसम का हाल, ये आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है, बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी है। पूरे प्रदेश में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है मौसम विभाग की तरफ से। सभी 38 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। 20 से ज्यादा जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम है। अगले 3 दिन तक के लिए ये चेतावनी है कि आने वाले समय में मौसम आपको और ज्यादा परेशान करेगा। बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। इसका असर आम जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। रेलवे, हवाई यात्रा की बात करें, उस पर भी इसका असर दिख रहा है। और अगले 3 दिनों तक मौसम आपको परेशान करने वाला है, यह मौसम विभाग का अनुमान है। तो बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। पछुआ हवाओं की वजह से राज्य में हाड़ कपाने वाली ठंड का दौर लगातार जारी है। कोल्ड डे को लेकर सभी 38 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। 20 से ज्यादा जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम है। घने कुहासे की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम है। पूरे प्रदेश में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी है। अगले 3 दिनों तक राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा आपको दिखेगा। शीतलहर का प्रकोप भी आपको दिखाई देगा, उसका सामना भी आपको करना पड़ेगा। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से यह अपील की जा रही है कि जब बहुत जरूरी हो तभी आप अपने घर से बाहर निकलें। पूरे बिहार में कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने आज बिहार के सभी जिलों के लिए, जी हां 38 जिलों के लिए कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि पूरे 38 जिलों में, पूरे प्रदेश में जो है आज कोल्ड डे की स्थिति रहेगी और साथ साथ घना कुहासा जो है वो छाया रहेगा। और तस्वीरों में जरा देखिए, राजधानी पटना की अगर आप बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो लगभग 100 मीटर से ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रही है और यहाँ पे घना कुहासा जो है वो छाया हुआ है। और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक स्थिति जो है वो ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने वाले वो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो कड़कड़ाती हुई ठंड है वो लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ा दिया है। जो इतनी ठंड में भी एक्सरसाइज करने के लिए आप लोग निकले हैं? जी सर, हम लोग का एग्जाम है, रनिंग है सर। अच्छा, रनिंग है, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बीएसएफ की कर रहे हैं सर। अच्छा, बीएसएफ की। जी सर। ठंड में थोड़ी परेशानी हो रही है? जी सर, परेशानी तो हो रही है, पर क्या करें, 1 तारीख को ही है। अच्छा, तब तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लग रहा है कि विजिबिलिटी भी कम हुई है। हाँ सर, कल के मुकाबले तो कम ही है, लेकिन आज ठंड तो है, लेकिन बाकी तो मतलब आज कल जो है पूरे प्रदेश में पटना जो है हाँ सर, सबसे ज्यादा ठंडा रहा। हाँ सर, ठंड तो आज भी है ही, लेकिन कल देखते हैं कि कुहासा कल बहुत ज्यादा था, आज थोड़ा कम है, लेकिन आज कनकनी बहुत ज्यादा है सर। कनकनी ज्यादा है? हाँ सर। जी सर, लेकिन हौसला कम नहीं रखना है। हौसला एकदम हाई रहेगा सर। हौसला हाई रहेगा, बिल्कुल, और यही जरूरत भी है। लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर बहुत जरूरी अगर काम ना हो तो बाहर ना निकले और सुरक्षित जरूर रहे, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और वहीं मुजफ्फरपुर भी शीतलहर की चपेट में है और ऐसे में ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की है। लोग ठंड से बेहाल हैं, ऐसे में उनके लिए अलाव ही सहारा बन रहा है। ज्यादा जानकारी आपको न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ दे रहे हैं, उनकी रिपोर्ट। नगर निगम से व्यवस्था किया गया है। पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर भी शीतलहर की चपेट में है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में नगर निगम के द्वारा शहरी क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था करने की बात कही गई। वहीं जिला प्रशासन द्वारा तमाम जिले भर में अलग अलग जगहों पर अलाव की व्यवस्था करने की बात कही गई है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो जगह जगह जो है वह लोग जो है अलाव के सहारे समय काट रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि फिलहाल जो है लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दिन भर भी धूप नहीं खुल रहा ना। अलाव की व्यवस्था कहाँ से किया गया? ये सब नगर निगम की तरफ से किया गया। और यहीं पे किया गया है कि और भी कहीं किया गया है? हर जगह है, सब जगह किया गया है। कितने दिनों से है? कितने दिनों से किया गया इस व्यवस्था, इस तरह का व्यवस्था? 5 दिन से, मतलब जब से शीतलहर शुरू हुआ तब से किया गया व्यवस्था। ठीक है, नगर निगम की तरफ से, नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई। ठंड ज्यादा है। क्या करते हैं आप लोग? काम करते हैं। काफी परेशानी होती है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। स्टेशन पे काफी परेशानी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, खासकर खुले में बैठना, काम करना। सब काम खुले में बैठे काम किया है।
पानी उनी का काम ज्यादा होता है। व्यवस्था की गई सब जी जगह हाँ, सुबह से शाम तक जल रही है। चल रही, लगातार जल रही जी है। हाँ। नगर निगम ने ये काम बेहतर किया। जी जी, और बहुत क्या बढ़िया। कहेंगे, ठंड जिस तरीके से बढ़ी है तो कितना मुश्किल हो रहा है अभी? बहुत मुश्किल है अभी ठंड काटने में। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोगों का स्टॉल है सर। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। चलिए, तो मुजफ्फरपुर में भी जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है, वहीं जिला प्रशासन के द्वारा पूरे जिले भर में इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो तापमान काफी नीचे चला गया है और शीतलहर की स्थिति मुजफ्फरपुर में है। बीते कई दिनों से धूप नहीं खिलने से लोग ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में उनके लिए एक अलाव ही फिलहाल जो राहत का विकल्प माना जा रहा है। राहत उन्हें सिर्फ अलाव से ही मिल रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और वहीं मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के 10 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी ने नए अस्पताल में नए कैंसर और डायलिसिस सेंटर जीवन का उद्घाटन किया है। ये सेंटर नीता अंबानी ने अपने पिता रविंद्र भाई दलाल को समर्पित किया। अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए नीता अंबानी ने कहा, पापा ने मुझे सिखाया था कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। नीता अंबानी ने कहा कि 10 साल पहले हमने इस सपने के साथ शुरुआत की थी कि हर भारतीय के लिए विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाया जा सके। पिछले 10 सालों में इस संस्थान ने 3.3 करोड़ मरीजों का इलाज किया, जिनमें से 1.6 करोड़ बच्चे थे। Namaskar. 10 years ago, we began with a vision to make world-class healthcare affordable and accessible to every Indian. Over the last decade, our Reliance Foundation Hospital has served 3.3 million patients, including 1.6 million children. And now, we are opening Jeevan, a very special new wing of our hospital. Jeevan is my dedication as a daughter to my father, Shri Ravindra Bhai Dalal. Papa taught me that seva is the highest form of worship. Here at Jeevan, we bring together advanced chemotherapy, immunotherapy, dialysis, and other specialized medical services under one roof. The most precious part of Jeevan, a space very close to my heart, where I am standing right now, is our pediatric chemotherapy ward. Every mother, every father who walks through these doors carries a weight no parent should ever have to bear. And every child who goes through this treatment is a brave little warrior. हमारा यही संकल्प है कि जो भी जीवन में आए, खास करके छोटे बच्चे, वो अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य की उम्मीद के साथ यहाँ से अपने घर जाए। धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।